हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ गलतियों की जो हम शायद करते हैं एग्जाम के दौरान, जब हमारा एग्जाम हो रहा होता है। और वो ऐसी गलतियां हैं या वो ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें थोड़ा सा सेटबैक कर सकती हैं। हमारे जो नंबर आने वाले थे हो सकता है वो हमारे नंबर ना आए, और कुछ गलतियों की वजह से कुछ क्वेश्चंस हम लोग गलत करके आ जाएं। देखो भाई, अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है, हम मीडियम मार्क्स लेकर के आते हैं, तब तो इन गलतियों से कोई फायदा नहीं है ना। इनका देखने ना देखना बराबर है। लेकिन मेन बात होती है जब आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले होते हैं, क्योंकि वहां फाइट जो होती है वो एक एक क्वेश्चन की होती है। अगर कोई जेआरएफ होने वाला है, मैं भी जेआरएफ होने वाला हूं, हम दोनों में कोई एक ही जेआरएफ होगा जिसने शायद हो सकता है एक क्वेश्चन अच्छा किया हो, है ना। तो एकदम अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है इस बार की, तो ये 5 गलतियां जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल अवॉइड करनी है। नहीं तो होता हुआ नेट भी हो सकता है ना हो, होता हुआ जेआरएफ भी हो सकता है ना हो, और हमें अगली बार फिर अटेम्प्ट देना पड़े, है ना। तो जैसे इस दुनिया में हम कहते हैं कि हम एक बार हमने जन्म लिया है, कोशिश करें कि हमें मुक्ति मिल जाए, अगली बार जन्म ना लेना पड़े। उसी तरीके से नेट जेआरएफ में भी हर स्टूडेंट की कोशिश होती है कि भाई इस ही बार में हमारा नेट जेआरएफ हो जाए, अगली बार यार ना देना पड़े, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि इसी में आपके जीवन मरण की यूजीसी नेट की मुक्ति हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले, आपने अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करा है तो वहां हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज के द्वारा बहुत जबरदस्त पढ़ाई करते हैं। अगर नहीं ज्वाइन करा है तो इसी नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो यूट्यूब पे हम लोग करते हैं लेक्चर से पढ़ाई, और टेलीग्राम पे हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बो मतलब पूरी पढ़ाई सॉर्टेड। ओके, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज वो है कि हम लोग अपने सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो है कि हम अपने क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ते ही नहीं। तो दोनों चीजें, कभी कभी क्वेश्चंस को हम केयरफुली नहीं पढ़ते और कभी कभी आंसर को हम केयरफुली नहीं पढ़ते। इन दोनों के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जाम्पल लाया हूं आपके लिए। तो बिल्कुल केयरफुली आपको पढ़ना है क्वेश्चन और आंसर दोनों को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आंसर की, है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब यहां बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फ्री में मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की देता हूं, वहां बहुत बच्चों का ये सवाल गलत हो रहा होता है। बच्चे कहते हैं हमें पता है पाइथन क्या है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइथन क्या होता है? ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी सर्च इंजन, एंड डी स्नेक। तो आईसीटी का ये क्वेश्चन है। और बहुत बच्चे जो होते हैं वो देखते हैं अच्छा हाँ पाइथन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और पहला ऑप्शन जो है टिक करके आ जाते हैं। इसका मतलब कि हमने केयरफुली नहीं देखा कि यहां पे ऑप्शन दिए कहां हुए हैं। अब ध्यान से देखो तो यहां लिखा है चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। भाई देखो, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि पाइथन जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन आपको यहां वाले ऑप्शन को नहीं लिखना है, टिक नहीं करना, आपको यहां वाले ऑप्शन के हिसाब से टिक करना है। तो यहां पे जो ऑप्शन है हमारा सही कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन सही होगा, है ना। तो यहाँ 1 2 3 4 लिखा है, यहाँ ABCD लिखा है। थोड़ा सा केयरफुली देखना होता है और उसके हिसाब से आंसर करना होता है। आई एम श्योर ज्यादातर बच्चों का सॉर्टेड आउट होगा, बट फिर भी कुछ बच्चे गलती करते हैं। अब अगली हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ना ठीक से पढ़ने की गलती। तो यहाँ क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ो तो लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज नॉट एन एलिमेंट दैट डिफाइंस टू कोऑपरेटिव लर्निंग। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोऑपरेटिव लर्निंग की ओर बना है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो नीचे ऑप्शंस लिखे हैं इसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग का नहीं है। ध्यान से समझना, ये जो नॉट है ना, ये बहुत बच्चे क्वेश्चन में पढ़ते ही नहीं है। ये पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में कुछ ऐसा सिस्टम है कि हम जब फ्लो में पढ़ते हैं तो नॉट छूट जाता है। तो यहाँ पे कभी कभी जो है आपकी गलती हो सकती है। इसमें लिखा है इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी नहीं है, हम गलती से पढ़ लेते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी है। तो भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करना, है ना, वरना एक क्वेश्चन भी आपका इससे गलत हो गया तो नेट कोई और ले जाएगा, जेआरएफ कोई और ले जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ सब कुछ क्या है, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग है। तो यहाँ पे अगर आप इसको नॉट लगा के पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ये है कंपटीशन, है ना। अब क्या होता है कोऑपरेटिव लर्निंग, ये मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया है, तो उनको भी प्लीज देखना। मेरे नीचे जो चैनल का नाम है उसको क्लिक करना, तो पूरी आपको प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से सॉर्टेड तरीके से दिखाई देगी, है ना। अगला यहाँ पे जो टॉपिक है या अगला पॉइंट है वो है डोंट लीव एनी क्वेश्चन। तो बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन नहीं आता और वो नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई यूजीसी नेट में जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर।
तो इसका मतलब आपको कोई क्वेश्चन लीव नहीं करना भाई, आपको वो जो क्वेश्चन है वो तुक्का ही मार के आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप तुक्के के भरोसे पेपर पास करके आओ, मैं कह रहा हूं कि कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो ना करने के बजाय उस पे गलत मार्क करके आ जाओ। 10 क्वेश्चन गलत मार्क करोगे, एक भी ठीक हो गया तो मतलब 1 नंबर पक्का हो जाएगा ना, और वही हो सकता है आपको नेट करवा दे। तो डोंट लीव एनी क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ओके, अगला, मार्क ऑल द क्वेश्चंस। मार्क ऑल द क्वेश्चंस का क्या मतलब क्या है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है और आपको 1 2 3 4 में से कोई गोला सिलेक्ट करना है आपके कंप्यूटर पे, या तो आप सेव करोगे या तो आप मार्क फॉर रिव्यू करोगे, है ना। तो आइदर क्लिक सेव और मार्क फॉर रिव्यू। ऐसा नहीं है कि जो आता है उसको आपने सेव करा और जो नहीं आता है आगे बढ़ गए बिना कुछ टिक लगाए, नहीं। क्योंकि मान लो जब आपका टाइम अप होगा, है ना, मान लो कि अब बहुत सारा करने को था और आपको बिल्कुल टाइम अप हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि आपने जिन पे मार्क नहीं किया है वो क्वेश्चंस जो हैं आपके काउंट नहीं होंगे, है ना। तो एटलीस्ट आप मार्क फॉर रिव्यू कर दो। उसका एक और फायदा होता है, जैसे मान लो किसी क्वेश्चन पे आपने मार्क फॉर रिव्यू करा, आपको नहीं आता था, आपने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, कोई ऑप्शन को सिलेक्ट, मान लो तीसरे को हमने सिलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अगर मान लो फाइनल आंसर की में उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि ये बोला गया कि भाई क्वेश्चन ठीक नहीं था और सबको मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपने गलत भी ऑप्शन सिलेक्ट करा होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे आप। लेकिन अगर आपने सोचा कि अरे मुझे आता नहीं है, जो आता जा रहा है वो आप टिक करते जा रहे हैं, टाइम अप हो गया, आप भूल गए उसको लगाना, तो आपको उसका मार्क नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो। ये कुछ चीजें हैं, जैसे एक टाइम ऐसा हुआ था कि इंग्लिश के पेपर में 4-4 क्वेश्चंस ड्रॉप गए थे। इसका मतलब कि आपने उन 4 क्वेश्चंस को यदि मार्क भी किया हो, कोई भी ऑप्शन आपने लगाया हो, तो आपके वो 4 क्वेश्चन सही माने जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एंड में आपका समय ना छूट जाए, इसीलिए आप शुरुआत में ही क्या करो, सारे क्वेश्चन को मार्क करते चलो। मैं आपको अपना लाइव इंसिडेंट बताता हूं। जब ओएमआर शीट पे पेपर होता था तो क्या होता था कि जब एंड में ओएमआर शीट सब बच्चों से ली जाती थी, तो एक लड़का था हमारी क्लास में, वो लड़ गया टीचर से, कहने लगा नहीं नहीं मैं पेपर नहीं कर रहा हूं, मैं बस गोले भर रहा हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। उस लड़के ने क्या समझदारी की थी कि उसने जो आता था उस पर तो गोला भर लिया था, लेकिन जो नहीं आता था उसको खाली छोड़ दिया था। और उसने सोचा था कि एग्जाम जब खत्म होगा तब मैं तुक्के में सारे गोले भर दूंगा, क्योंकि जो मुझे नहीं आता है उनको मैं भर दूंगा। लेकिन बेचारे के पास टाइम ही नहीं बचा। यही चीज आपके कंप्यूटर में भी हो सकती है कि आप जो आ रहा है वो तो सही मार्क करके जा रहे हो, लेकिन मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन का यूज ही नहीं कर रहे हो, है ना। तो एंड में वो गलत भी आपका सही हो जाएगा अगर वो क्वेश्चन ड्रॉप होता है। तो मार्क ऑल द क्वेश्चंस, है ना। तो ऐसे ही हमारी जो यही चीजें प्रोवाइड मैं आप लोगों को कराता हूं अपने फ्री टेस्ट सीरीज पे जो टेलीग्राम पे होती है, और पेड सेक्शन वाइज भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं हमारी ऐप और वेबसाइट पे। तो उससे आपकी ये सब चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। अगला जो पॉइंट है वो है भाई चेक बोथ द लैंग्वेजेस। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश उनकी अच्छी है तो इंग्लिश ही देखते रहते हैं, हिंदी उनकी अच्छी है तो हिंदी में ही क्वेश्चंस देखते रहते हैं। भाई आपके सामने ऑप्शन होता है, आप हिंदी भी स्विच कर सकते हो, इंग्लिश भी स्विच कर सकते हो। भले ही आपकी हिंदी क्यों ना अच्छी हो, कभी कभी जो होता है ना कुछ मिस्टेक होती है आपके क्वेश्चन में। इंग्लिश में क्वेश्चन सही लिखा होता है, हिंदी में कभी कभी गलत लिखा होता है। और ऐसे में यूजीसी नेट की भी क्लियर गाइडलाइंस है कि भाई साहब अगर हिंदी और इंग्लिश में कोई डिफरेंस होगा तो हम इंग्लिश को सही मानेंगे। तो अगर हिंदी में आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही, आप थोड़ा इंग्लिश में स्विच करके देखें कि हाँ हो सकता है कुछ वर्ड समझ में आ जाए। इंग्लिश से भी उल्टा है कि अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर देखते हैं, कोई क्वेश्चन आपका नहीं बन रहा है, थोड़ा सा भाई एक बार हिंदी में भी करके देख लो, अगर देवनागरी आती है तो, है ना। तो चेक बोथ द लैंग्वेजेस। एक ही पे ना रुको कि अरे ये तो मुझे क्वेश्चन आता नहीं है। कभी कभी होता है कि हिंदी जैसी आप पलटोगे ना, आपको कुछ वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें हर क्वेश्चन पे किया करो जो आपको नहीं आते हैं, दोनों लैंग्वेजेस चेक किया करो। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट ये बात है। और उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा मैनेज टाइम स्मार्टली। आपका जो 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे अगर ट्रेन में बिताने हो तो बहुत लंबा टाइम होता है, बीतता नहीं है। लेकिन एग्जाम में यहां पेन उठाई या माउस उठाया और वहां टाइम बीत गया। इन 3 घंटों का आपको स्मार्टली यूज करना है। पेपर 1,
पेपर 2 को पहले करें, पेपर 1 को पहले करें, डीआई कब करें, मैथ्स कब करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कब करें, इसको आपको बहुत स्मार्टली मैनेज करना होता है। तो अगर आपको नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं, एक हाईली सिस्टमैटिक वीडियो मैंने बनाई है, ऊपर आई बटन को क्लिक करके उसे जरूर से देख लें, है ना। तो क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, उस पर पूरी फुल फ्लेजेड वीडियो मैंने बना दी है। तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, ये रिकमेंडेशंस अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जो फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसके लिए जरूर से ज्वाइन करें। और जो सेक्शन वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं कुमार ईडियो वेबसाइट पे, मैं आपको दिखा देता हूं। तो kumaredio.com जो वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब के आप प्रैक्टिस करना चाहो तो अलग अलग आराम से लगा सकते हो, है ना। तो फ्री डेमो के लिए इस व्हाट्सएप पे जरूर से संपर्क करें। बाकी यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है इसमें सारी एग्जाम से पहले की टिप्स दी हुई हैं, उनको भी एक बार जरूर से देख लें। तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।